हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, जानिए असली कारण। एक सांस लीजिए गहरी, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस रूप में जहाँ पर धरती पर देवता भी जन्म लेते थे, हवाएं बोलती थी, पहाड़ रोते थे। जब एक माँ की कोख से ऐसा पुत्र जन्मा जिसके न मृत्यु छू सकती थी, न ही अहंकार, न ही किसी शत्रु की शक्ति। ये कहानी एक देवता की नहीं है, ये कहानी है एक माँ की पीड़ा की, एक पिता की व्यवस्था की, एक शिशु की असाधारण नियति की, उस अनंत प्रेम की जो भक्त और भगवान के बीच हर युग में, हर जन्म में, हर सांस में जीवित रहता है। ये कहानी है हनुमान जी की। और आज जब हम हनुमान जयंती मनाते हैं, हम एक सिर्फ तिथि नहीं मनाते हैं, हम उस क्षण को याद करते हैं जब ब्रह्मांड ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो आज भी हमारे बीच है, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे दर्द सुनते हैं, हमारी पुकार पर दौड़ते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका फिर से एक बार अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें आज की कथा बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। कथा सुनने से पहले आप शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, तो इसलिए इसे अंत तक अवश्य ही सुने। और अगर अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग, जब उस समय जब सूर्य की रोशनी में अजीब सी उदासी घुली हुई थी, ऋषि मुनि अपनी कुटिया में बैठे हुए बहुत ज्यादा चिंतित थे। यज्ञ हो रहे थे लेकिन धुआं आसमान तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाया करता था। नदियां बहती थीं, लेकिन उनके कल में एक दर्द था। पशु पक्षी अपने नियत समय पर जागते थे, लेकिन उनकी आवाज में एक अनकहा सा भय था। कारण ये था रावण का। लंका के उस राक्षस राज ने तीनों लोकों में उसने अपना आतंक फैला रखा था। देवता उससे डरते थे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था, शिव जी ने उसे कोसों दूर से ही पहचान लिया था। रावण की विद्वता अपार थी, लेकिन उसका अहंकार उससे भी ज्यादा कहीं बड़ा था। अहंकार जब इतना बड़ा हो जाता है तो वो सिर्फ अपनी आत्मा को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि हर वो उस निर्दोष को कुचलने लगता है जो उसके रास्ते में आ जाता है। तो क्या था, देवता तो घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया और विष्णु जी ने जो उन्हें उत्तर दिया वो संसार का सबसे बड़ा वजन था। मैं आऊंगा, मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और रावण का अंत होगा। ये वचन था भगवान राम के जन्म के अवतार का। लेकिन विष्णु जी भी जानते थे ये संग्राम अकेले नहीं जीता जा सकता। भगवान विष्णु भी जानते थे ये काम जो है अकेले नहीं हो सकता है कि रावण की शक्ति असाधारण थी। उसके पास विद्या थी, सेना थी, शस्त्र थे और सबसे खतरनाक बात है कि उसके पास अभिमान की वो दीवार थी जो किसी साधारण शस्त्र से नहीं टूटती। तो विष्णु जी ने कहा कि शिव जी आपको भी चलना होगा। शिव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वो गहराई थी जो सृष्टि के रहस्य को समेटे हुए थी। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मैं अपने अंश को भेजूंगा, एक ऐसा वीर जो राम का भक्त भी हो और महाशक्ति का अवतार भी होगा। उसी क्षण स्वर्ग में एक संकल्प हुआ, एक नई नियति लिखी जाने लगी। अब आइए धरती पर उस पर्वत के पास जहाँ पर एक वानरी स्त्री रहती थी। उसका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो अप्सरा थी स्वर्ग की। लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। ये श्राप था या फिर भाग्य ये तो केवल ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर था कि उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनके पति थे केसरी वानर राज। वो बड़े ही वीर थे, पराक्रमी थे और अंजना से अगाध प्रेम करने वाले थे। लेकिन दोनों के जीवन में एक शून्य था, एक खालीपन जिसे कोई वचन, कोई उपहार, कोई सुख भर नहीं सकता था। संतान। अंजना माँ बनना चाहती थी, एक ऐसे पुत्र की माँ जो उनके कुल को, उनके वंश को, उनके जीवन को अर्थ दे सके। लेकिन वर्षों बीत गए, गोद सुनी ही रही। अंजना ने तप किया, गहरा तप, जो तप ऐसा था जो पत्थर को भी पिघला दे, क्योंकि वो शिव जी की आराधना करती थी। सुबह उठकर पर्वत की चोटियों पर बैठ जाया करती थी, हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए, और बस एक ही प्रार्थना, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे पुत्र दो, एक ऐसा पुत्र जो तुम्हारा ही अंश हो, जो इस संसार में कल्याण करे, जो धर्म की राह पर चले और जो मेरी कोख को धन्य करे। ये प्रार्थना रोज उठती थी, पर्वतों से गुजरती थी, बादलों को चीरती थी, आखिरकार शिव जी के कानों तक पहुँचती थी। फिर शिव जी को दया आई। नहीं, दया नहीं, ये गलत शब्द हो जाएगा। शिव जी को अंजना का वो प्रेम दिखाई दिया जो एक माँ अपने अजन्मे बच्चे के लिए रखती है। उस प्रेम के आगे महादेव का हृदय पिघल गया। वे बोले, तथास्तु।
उसी क्षण स्वर्ग से पवन देव को बुलाया गया। पवन देव यानी कि वायुदेव सृष्टि के उन देवताओं में से एक है जो हर जगह व हर पल हमारे साथ है। शिव जी का दिव्य अंश उन्हें सौंपा गया। पवन देव वो दिव्य शक्ति लेकर अंजना के पास पहुँचे। वो क्षण कैसा था, इसे शब्दों में बयान करना असंभव था। अंजना पर्वत पर बैठी थी, तब मिली अचानक से एक शीतल और सुगंधित हवा चली। ऐसी हवा जो न ही गर्मी में चलती है न ही सर्दी में चलती है। वो हवा जो तब चलती है जब कोई दैवीय घटना घटने वाली होती है। अंजना ने महसूस किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। उनकी कोख में एक दीपक जल उठा था। वे उठी और पर्वत से उतरी और केसरी के पास गईं। और केसरी ने जब उनका चेहरा देखा तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। केसरी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू जो है दुख के नहीं थे, आनंद के आंसू थे। महीने बीत गए और एक दिन ऋषियों के अनुसार उस तिथि पर जो चैत्र मास की पूर्णिमा थी, तब एक बच्चे का जन्म हुआ। उस जन्म के साथ क्या हुआ ये भी सुनिए। बच्चा जन्मा और उसके जन्म के साथ ही ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। आसमान में बिजली चमकी, लेकिन तूफान नहीं था। सूर्य देव अपनी जगह से थोड़ा आगे झुके, जैसे वो उस बच्चे को देखना चाहते हो। पवन देव की वायु और भी ज्यादा तेज हो गई, जैसे वो अपने पत्र को गले लगाना चाहते हो। जी हाँ, कि पवन देव ने उस दिव्य अंश को अंजना तक पहुंचाया था, इसलिए ये बच्चा पवन देव का पुत्र भी कहलाया, यानी कि पवन पुत्र। बच्चे का रंग सोने के समान था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी दीपक की लौ में पूरा आसमान समा गया। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो अभी से ही महसूस होती थी। अंजना ने उसे उठाया और छाती से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा पुत्र, मेरा अंजनी। पिता केसरी के कारण उसका नाम केसरी नंदन, माँ अंजना के कारण अंजना, पवन देव के कारण पवन पुत्र और शिव जी के अंश के कारण शिवांश। लेकिन दुनिया उन्हें पहचानेगी एक और नाम से, हनुमान। बच्चा जन्मा तो था असाधारण, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है, जिज्ञासु और चंचल और भूखा। एक दिन छोटी सी उम्र में शिशु हनुमान जागे। माँ अंजना पास में नहीं थी और बच्चे को भूख लगी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्हें देखा सूर्य, लाल और गोल चमकता हुआ सूर्य। बच्चे को लगा कि कोई फल है, लाल लाल बड़ा सा, ऐसा लगा कि पके हुए फल के समान है। शिशु हनुमान ने छलांग लगाई, एक ऐसी छलांग लगाई जो ऐसी छलांग किसी शिशु ने आज तक नहीं लगाई। वे आसमान में उड़ गए, ऊपर, बहुत ही ऊपर उड़ते जा रहे थे। पृथ्वी पीछे छूट गई, बादल पीछे छूट गए और वो सूर्य देव की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे। सूर्य देव भी घबरा गए। उन्होंने सोचा ये कोई राक्षस है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तब वो रुक गए कि यह तो एक बच्चा है, एक मासूम और एक भूखा बच्चा, जिसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक निर्दोष जिज्ञासा थी। सूर्यदेव मुस्कुराए, लेकिन संकट ये था कि उसी दिन ग्रहण का समय था और इंद्रदेव ने देखा कि एक वानर बालक सूर्य की तरफ लपक रहा है। इंद्रदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगा और हनुमान जी घायल हो गए और वो धरती पर गिर पड़े। जब ये समाचार पवन देव को मिला तो उनका हृदय टूट गया। पिता का दर्द, अपने पुत्र का दर्द देखने का दर्द, कोई भी पिता इसे सह नहीं सकता था। पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु रोक दी। पूरी सृष्टि में सोचिए क्या हुआ होगा जब हवा ही न हो, जब सांस लेना ही बंद हो जाए, जब जीव जंतु, देवता और मनुष्य सब घुटने लगे। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास पहुँचे। उन्हें शिशु हनुमान को जगाया, उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया और इंद्रदेव के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी पर जो चोट आई थी उसका निशान रह गया, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु यानी कि ठुड्डी और मान यानी कि जिसके, यानी कि हनुमान जी के ठुड्डी पर निशान है। उस दिन एक के बाद एक देवता जो है हनुमान जी के पास आए और हर देवता ने उन्हें एक वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सके, तुम अजय रहोगे। इंद्रदेव ने कहा मेरा वज्र तुम्हें कभी नहीं मार सके, तुम वज्र से भी कठोर हो। वरुण देव ने कहा जल तुम्हें कभी नहीं डुबा पाएगा। यमराज ने कहा कि मृत्यु तुम्हें कभी छू नहीं सकेगी, तुम चिरंजीवी हो। कुबेर ने भी कहा धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। शिव जी ने कहा मैंने तुम्हें अपना अंश दिया, तुम शिव के तेज से चमकते हो। और सूर्य देव ने एक विशेष वरदान दिया कि मैं तुम्हें अपनी विद्या दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। ये वरदान कुछ साधारण बात नहीं थी। सूर्य देव चलते रहते थे, वो कभी नहीं रुकते हैं। हनुमान जी को उनसे विद्या लेनी थी और सूर्य देव के साथ साथ चलना था और हनुमान जी ने भी यही किया। वे सूर्य देव के सामने रहते थे, उनका मुख देखते और पढ़ते। ऐसा गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा सृष्टि में कभी नहीं हुआ था। इन वरदानों के बाद हनुमान जी वास्तव में असाधारण थे। जीवन ने उनकी एक और परीक्षा सामने आई। समय बीता, हनुमान जी बड़े हो गए। वो किष्किंधा के राज्य में रहने लगे।
सुग्रीव के साथ सुग्रीव जो कि अपने भाई बाली के अन्याय से पीड़ित थे और पर्वत पर शरण लिए होते। उधर अयोध्या में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी आंखों में शांति थी, जिनके चेहरे पर करुणा थी, जिनके हृदय में धर्म था और जिनके कदमों में पूरी सृष्टि का कल्याण था। राम वन में आए अपनी पत्नी सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ, और फिर हुआ जो नहीं होना था। सीता का हरण रावण ने छल से सीता माता को चुरा लिया था। राम का दर्द जो लोग राम के भक्त हैं वे जानते हैं उस समय राम का दर्द कैसा था। वो भगवान थे लेकिन उन्होंने मनुष्य के सारे दुख अनुभव किए। सीता की याद में रोए, उनकी आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने वन में सीता को पुकारा, सीते कहाँ हो। सुग्रीव और हनुमान उसी क्षेत्र में थे। उन्होंने दो मनुष्यों को देखा, राम और लक्ष्मण। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, जाओ देखो ये कौन है, और हनुमान जी चले गए। जब उन्होंने राम को देखा, सीता की खोज शुरू हुई। हनुमान जी लंका पहुंचे और तब मिली उन्हें अशोक वाटिका। सीता माता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा और उनका हृदय भरा। उन्होंने धीरे से राम की अंगूठी पेड़ से नीचे फेंकी। सीता माँ ने देखा, उन्होंने पहचाना। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण आई। हनुमान जी नीचे उतरे, प्रणाम किया और बोले, माँ मैं हनुमान हूँ, राम जी का दूत, वो आएंगे, जल्द ही आएंगे। विश्वास रखिए, सीता माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे। राम जीवित हैं, वो ठीक हैं। हाँ माँ, वो जल्द ही आएंगे। सीता माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और एक चूड़ामणि दी और राम तक पहुँचाने के लिए कहा। फिर हनुमान जी वापस आ गए। फिर राम अपनी सेना लेकर के लंका पहुँचे। युद्ध शुरू हुआ। राम और रावण की सेना के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, सच्चाई और अहंकार के बीच रावण का अंत हुआ। उस राक्षस का जो विद्वान था, शक्तिशाली था, जिसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। जब रावण गिरा तो तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। सीता माता को मुक्ति मिली। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आए। जब अयोध्या में राम का राज्य अभिषेक हुआ तो सारी प्रजा खुशी से झूम उठी। उस दिन राम ने सबको उपहार दिए। राम ने हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी ने राम की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें मिली। उस दृष्टि में जो भाव था वो किसी उपहार से बड़ा था। राम ने हनुमान जी को गले से लगाया और बोले, हनुमान तुम चिरंजीवी हो। जब तक राम की कथा इस धरती पर सुनाई जाएगी तुम वहाँ पर उपस्थित रहोगे। जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पर तुम होगे। ये मेरा वचन है। ये वचन, ये दिव्य वचन। इसी का अर्थ है कि हनुमान जी आज भी हैं, अमर हैं। जब भी कोई सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है वो वहाँ होते हैं। अब हम बात करेंगे उस प्रश्न के बारे में जिससे ये यात्रा शुरू हुई थी। आखिरकार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या सिर्फ इसलिए कि उस दिन उनका जन्म हुआ था? नहीं, जन्मदिन तो हर किसी का होता है, हर इंसान का, हर प्राणी का। हनुमान जयंती इसलिए मनाई जाती है कि क्योंकि उस दिन धरती पर एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया। वो सिर्फ एक देवता नहीं था, वो एक आदर्श था। एक ऐसा आदर्श जो अब बताता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अपने आराध्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का क्या अर्थ। शक्ति हो लेकिन विनम्रता भी ना छूटे, ज्ञान हो लेकिन अहंकार ना आए, सेवा हो लेकिन अपेक्षा ना हो। हनुमान जी का जीवन एक संदेश है। जब जब अंधकार आए, जब जब आस टूटे, जब जब अकेलापन घेरे, याद करो उस पवन पुत्र को जिसने अकेले समुद्र पार किया, जिसने अकेले पर्वत को उठाया, जिसने अकेले लंका जलाई। और उन्होंने ये सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए किया। राम के प्रेम में शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे कलयुग में भी जीवित हैं। कलयुग यानी कि यह युग, जो ये समय चल रहा है, ये दौर जो चल रहा है, जब हनुमान जी जीवित हैं, क्या वो वहाँ पर हैं जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है। हर उस मंदिर में जहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, हर उस हृदय में जो निस्वार्थ प्रेम से भरा होता है। ये कहानी खत्म होती है कैसे वादे के साथ। जब भी आप अकेले हों, जब भी आप थके हुए हों, जब भी आप डरे हुए हों, जब भी आप थके हों, डरे हुए हों, बस एक बार कहिए जय हनुमान और सुनिए, गहरी सांस लीजिए। जो हवा आपके भीतर आई है वो हनुमान जी का आशीर्वाद होगा, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं और पवन कभी भी नहीं रुकती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज।